योजना हो जाए, मकान की व्यवस्था हो जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाए। देखो हमने बनाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, कांग्रेस ने बंद कर दी थी। उस योजना में सब शामिल है, हमारे आदिवासी बेटा बेटी शामिल है, हमारे सामान्य हो, पिछड़ा हो, किसी जाति और धर्म के हो, सबको उसमें शामिल किया है। मैं सभी भावरावासियों से कह रहा हूँ और बच्चों से भी कह रहा हूँ कि अब बच्चों ढंग से पढ़ना। अभी 30 तारीख को मामा 12वीं क्लास में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए हैं, चाहे वो कोई भी हो, 25-25 हजार रुपया उनके खाते में डालेगा, ताकि आगे की पढ़ाई के लिए वो लैपटॉप, कंप्यूटर और बाकी चीजें खरीद सकें और हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। ऐसे बच्चों को रेगुलर स्कॉलरशिप तो दी जाती है, लेकिन इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े शिक्षण संस्थान में हुआ और फीस ज्यादा होती है, तो कई बार गरीब परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, किसी जाति धर्म के हो, वो उस फीस का भार सहन नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे सब बच्चों की फीस चाहे 5-10 लाख रुपया साल भी क्यों ना हो, उनके माता पिता, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। अब रोजगार के लिए कई तरह के प्रयत्न हमको करने हैं, स्वरोजगार की अनेक योजनाएं। एक तो मैं पढ़े लिखे बच्चों को कहना चाहता हूं, आज ही देखा होगा 18,000 शिक्षकों की भर्ती निकली। इस एक साल के अंदर 1 लाख भर्तियां की जाएगी सरकारी, 1 लाख हम करेंगे सरकारी नौकरियों में भर्ती। उसके अलावा स्वरोजगार की अनेकों योजनाएं हैं, उनमें भी जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, उसमें 1 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा और बैंक को गारंटी घर वाले नहीं देंगे, मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, ब्याज की सब्सिडी भी देंगे, ताकि अपना कोई बिजनेस और व्यापार भी अगर वो खड़ा करना चाहे तो अपना बिजनेस व्यापार वो खड़ा कर पाए। इस काम में भी हम लोग लगे कि रोजगार से भी हमारे बच्चे लगे। एक होती है इलाज की व्यवस्था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। यहाँ आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। बने कई लोगों के, अब हाथ नीचे कर लें, जिनके नहीं बने वो उठाएं। तो कई लोग रह गए तो हम शिविर लगाएंगे। यहाँ चुनाव खत्म होते ही भावरा में शिविर लगेंगे, हर वार्ड में लगेंगे, अलग अलग, कहीं जाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे शिविर। बड़ी भीड़ में काम नहीं हो पाता, छोटी में हो जाता है। तो जिनके नहीं बने उन सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे और उसका फायदा ये होगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करके दिया जाएगा, ताकि बीमारी हो जाए तो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, किसी को परेशान ना होना पड़े। देखो, जनता की जिंदगी बेहतर बने, इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योजनाएं तो इतनी है कि गिनाऊंगा तो रात यही हो जाएगी। अब अपनी लाडली लक्ष्मी योजना, 43 लाख बेटियां हैं, सबके लिए, कोई जाति, कोई समाज, कोई धर्म, कोई भेद हमने नहीं किया, सबके लिए है। उस योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि बेटियों की अब वो कॉलेज में एडमिशन लेंगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि 2005 के अंत में मैं मुख्यमंत्री बना, 6 में हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और तय किया कि बेटियां बोझ नहीं रहेंगी, वरदान होंगी, उनकी पढ़ाई के लिए पैसा अलग मिलेगा और जब वो बड़ी हो जाएंगी तो 1,18,000 रुपया उनको दिया जाएगा। ये लाडली लक्ष्मी योजना। तो जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया था, अब वो इतनी बड़ी हो गई कि कॉलेज में जा रही है। इस बार कई बेटियां कॉलेज में एडमिशन ले रही है, इसलिए हमने तय किया उनकी कॉलेज की पढ़ाई भी फ्री में करवाई जाएगी और कॉलेज में एडमिशन लेते ही 12,500 रुपये उनके खाते में डालूंगा और डिग्री लेते ही फिर 12,500 रुपये उनके खाते में डालूंगा। बेटी बोझ नहीं, बेटी वरदान है। बेटी की इज्जत और मान सम्मान बढ़े और बेटियां भी हमारी आगे बढ़े, यह हमारी कोशिश है, यह हमारा प्रयास है। किसानों के लिए कई योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, 0% ब्याज पे कर्जा, वो सब बताने का समय आज मेरे पास नहीं है। आज तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि चंद्रशेखर आजाद नगर का पहले भी हमने विकास किया और आज कुछ चीजें आपने और मांगी है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने कहा कि चंद्रशेखर आजाद पार्क बन रहा है, आप पार्क बना रहे हैं पहाड़ी पे ही बन रहा है। तो पहाड़ी पे
जो पार्क बन रहा है ये तो काम अपन कर चुके सारे उनके